गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके सामने पुनः ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है हमारा विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध मतलब दो वर्ड हैं, विपणन और प्रबंध। विपणन मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या? आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग उन सारी लोकेशंस में जहां पर किसी भी तरह की सर्विसेज या वस्तुएं बेची जाएं या फिर अपने उत्पाद के बारे में किन्हीं अन्य लोगों को बताया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया विपणन या मार्केटिंग कहलाती है। मार्केटिंग आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के लिए अन्य माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वॉइस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं। और प्रबंधन मतलब कि मार्केटिंग के तरीकों को व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित करना। इसके लिए ये तो हुआ हमारा सामान्य रूप से मार्केटिंग प्रबंध, लेकिन सामान्य मार्केटिंग शब्द आया कहां या मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस किसने दी, इसके लिए आप सभी जान लें कि मार्केटिंग सामान्य रूप से यह शब्द विपणन का ही इंग्लिश रूप है, लेकिन इसे बड़ा पोजीशन दिलाया फिलिप कोटलर ने। फिलिप कोटलर ही मार्केटिंग के पितामह कहलाते हैं। अब सोचेंगे फिलिप कोटलर कौन? फिलिप कोटलर वो जिनका सामान्य रूप से आज की डेट में इन व्यक्ति की विचारधारा को सारे के सारे व्यवसायों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। उन्हीं की अवधारणाओं को आप एमबीए में पढ़ते हैं, बीबीए में भी पढ़ते हैं और अन्य मैनेजमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि आपके विषय में भी पढ़ाया जाता है। तो फिलिप कोटलर ने अपनी विचारधारा दी है कि विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है, जो कि सुग्रथित विपणन द्वारा समर्थित होती है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना होता है और जो संगठनात्मक लक्ष्यों का संतुष्टि का आधार होता है। अर्थात सीधे से शब्दों में यह कहें कि अपनी संतुष्टि या अपनी लाभ प्राप्ति हेतु, यानी अपनी मतलब व्यवसाय की या व्यवसाय की कस्टमर को संतुष्ट करने की प्रक्रिया प्रबंध है। फिर स्टील गोविंद ने यह कहा है, ऐसा प्रबंध दर्शन जो विचार को अपनाने वाली कंपनियों के विपणन प्रयासों के प्रबंध को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हो, ऐसी एक्टिविटी विपणन प्रबंध के अवधारणा के अंतर्गत आती है। कुछ और लोगों ने भी कहा है, सभी का उद्देश्य यही है कि विपणन प्रणाली आधारात्मक रूप में सबसे अच्छी तभी मानी जाएगी जबकि वह व्यवसायी के द्वारा किए गए विनियोग के अगेंस्ट में कुछ रिटर्न दे। वो रिटर्न ही एक अच्छी अवधारणा मानी। विपणन अवधारणा की जब बात आती है तो सामान्य रूप से विपणन केंद्रों की बात होती है। विपणन केंद्र आप सभी जानते होंगे कि सामान्य रूप से विनियोग, ग्राहक और लाभ, इन तीन लोगों पर ही डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टमेंट जब किया है तो इन्वेस्टमेंट एक से ज्यादा तरह से किए जा सकते हैं, जैसे वस्तुओं का उत्पादन करना है, सर्विसेज करना है तो लोकेशन बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और एम्प्लॉयज हायर करने हैं, और ग्राहक वो इस पूरी की पूरी एक्टिविटी का सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट है, क्योंकि जिसके बगैर किसी भी प्रकार के बड़े विपणन एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। इसके कारण से अगर ये इसके अभाव होने पर हम विपणन अवधारणा की पूर्ण ध्येय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर बात करें बिजनेस दर्शन की। बिजनेस दर्शन की बात करें तो बिजनेस को एक साउंडेड मोड में या फिलॉसफीज की बात करें मजबूत स्थिति में उपलब्ध कराना, जैसे रिलायंस है, बजाज है, ये सारे के सारे, बजाज हो गया, महिंद्रा हो गया, अलग अलग सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी इतनी बढ़ा रखे हैं कि कई जगह पर इनका नाम ही अपने आप में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करता है। जैसे रिलायंस
टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, इसके अलावा अन्य तरह की इंडस्ट्रीज हैं जहां पर वो कार्य कर रहे हैं। बजाज की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, बजाज बाइक्स चलती हैं। महिंद्रा की बात करें तो फोर व्हीलर्स के सेगमेंट्स में काफ़ी सारे बड़े एरिया को कवर करती हैं। फिर बात करें उचित लाभार्जन की, उद्देश्य हर उत्पादक और निर्माता का केवल और केवल उद्देश्य लाभ कमाना है। उसके लिए वो कुछ दिन सरवाइव कर सकता है मार्केट में किसी कंडीशन में, जैसे अभी हो रहा है। लेकिन जब मार्केट खुलता है तो वो अगेन लाभ की ओर जाएगा। अगर लाभ इन्वॉल्व ना हो तो उसे अपना व्यवसाय बंद करना होगा। फिर संतुष्टि से लाभ, लाभ केवल और केवल पैसे के रूप में नहीं होता। एक अच्छा लाभ तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब ग्राहक संतुष्ट हो। और ग्राहक की संतुष्टि में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वो एडिशनल मार्केटिंग करता है, तो नए कस्टमर भी जोड़ता है, तो हमारे प्रोडक्ट सेलिंग भी बढ़ जाती है। फिर विक्रय से अधिक व्यापक होना, मार्केटिंग को बढ़ाना है तो सेल्स का हाथ है, पर मार्केटिंग अच्छी होगी तो सेल भी वर्सेटाइल होगा। उसके कारण जब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स या सर्विसेज सेल होंगी तो अधिक से अधिक उस पर लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हम ये मान सकते भी हैं कि बाजार की सूचना होनी आवश्यक है। अब बाजार की सूचना किन आधारों पर होगी, उसके लिए ये जानना होगा बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन है, लोग किस एज ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की वस्तुओं की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में उनके अभी वर्तमान कंपटीटर कौन है, कंपटीटर के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उससे वो अधिकतम कितना लाभ कमा सकते हैं, वो कमा रहे हैं। तो हमें उनके लाभ में सेंध लगाना होगा, तब जाकर हमारी वस्तुएं बिकेंगी। और वो तभी होगा जब हम एक अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो प्रोडक्ट सेल होगा। पूर्ण मार्केटिंग एक्टिविटी घूम फिर कर अगर जाए तो वो ग्राहक प्रधान ही होती है, केवल और केवल ग्राहक को इंप्लीमेंट करना। इस सेगमेंट में अगर एक एग्जांपल लें तो सबसे बड़ा एग्जांपल फेयर एंड लवली है। छोटे से मोल्ड में बात करें, शुरू में वो एक कॉमन सिंपल एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में आई थी, फिर वह धीरे उसमें गई, विंटर क्रीम गई, विंटर के बाद समर क्रीम में आई, फिर एंटी मास्किंग और हुई, फिर एंटी अल्ट्रावायलेट रेज के से बचने के लिए हुआ, वहाँ सेगमेंट पहले लेडीज सेगमेंट ही था, फिर जेंट सेगमेंट को इन्वॉल्व किया उसी में। जेंट सेगमेंट के आने के बाद फेयर एंड हैंडसम इन्वॉल्व किया, फेयर एंड हैंडसम्स को भी सनस्क्रीन से बचाने के लिए कोशिश करने की एक्टिविटी इन्वॉल्व की। ये सारी चीजें ये बताती है कि जब तक हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपनी वस्तुएं या सर्विसेज को डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक सही ढंग से उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। और उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं जाएंगे तो फिर तो ग्राहक सेटिस्फाइड नहीं होगा, और ग्राहक सेटिस्फाइड नहीं होगा तो लाभ की अवधारणा शून्य हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसमें सामाजिक विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक विपणन का उद्देश्य केवल और केवल मूलभूत कार्य लक्ष्यों और बजटों पर आधारित होता है। बजट मतलब प्रपोजल, इन फ्यूचर कोई नई एक्टिविटीज, नए ग्रुप या नई रिलीजन्स की एक्टिविटी है, उसके आधार पर प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचना या बनाना। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि जिस तरह के रंग, रूप और आकार को लोगों के द्वारा विशेष प्रेफरेंस दिया जाता है, उस प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटे बच्चे पेन, पेंसिल और रबर नॉर्मल सिंपल आती है, उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा सेंटेड हो जाए, उसके डिजाइन बना दिए जाए, टॉयज लगा दिए जाते हैं, तो वो वही चीजें पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बॉटल्स, जो टिफिन बॉक्सेस, पेन्स, कॉपी, यहाँ तक बैग्स भी
सारे के सारे कार्टून्स के इमेजेस इन्वॉल्व करके दिए जाते हैं। इस तरह से ये क्या हुआ, समाज के एक विशेष वर्ग को टारगेट करके वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने की कोशिश की जा रही है। फिर फाइनेंशियल ओरिएंटेशन है। फाइनेंशियल ओरिएंटेशंस की बात करें तो वहां पर उद्देश्य मात्र मर्जर और अमलगमेशन एक्टिविटीज के साथ में है। इनका भी उद्देश्य एक से ज्यादा मार्केट में जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें मर्ज करके एक नए एक्टिविटीज या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें। कुछ दिनों तक पहले हीरो और होंडा थी, दोनों अलग अलग। हीरो केवल साइकिल बनाती थी और होंडा एक ऑटो बाइक सेगमेंट था। उन दोनों ने मिलकर हीरो होंडा मार्केट में डाला। इंडियन मार्केट में बाइक सेगमेंट को लोअर लेवल तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा हाथ था। ये मर्जर और फाइनेंशियल एक्टिविटी की बहुत बड़ी उदाहरण है। फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेशंस की अगर बात करें तो मुख्य समस्या उत्पाद वृद्धि की थी, ना कि विक्रय की। क्या नया उत्पाद देंगे, कब देंगे, विक्रेताओं के पास कब पहुंचेगा, उसको खरीदार कौन होंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वस्तुएं तो बिक रही थी, लेकिन उसका बूम मार्केट कब इंप्लीमेंट होगा, वो तब होगा जब अच्छी पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग अच्छी होगी, सेल्स प्रमोशंस एक्टिविटी होंगी, कुछ चीजें एडिशनल फ्री दी जाएंगी, जिनके कारण से वो अधिक से अधिक सेल हो पाएंगे। और ये तभी संभव हो पाता है जब उन वस्तुओं की मार्केटिंग अच्छी की जाए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ज़्यादा आप वस्तुओं को माउथ पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग के माध्यम से मार्केट पर दिखाएंगे, उतना ज़्यादा विक्रय वृद्धि होगी। थैंक यू।